अगर ये राहुल गांधी, इसका अस्तित्व सिर्फ अभी से नहीं है, ये आज से 70 साल पहले से भी है। आज यही राहुल गांधी है जो युवा की सच्चाई की बात करता है, युवा के रोजगार के बारे में बात करता है, महंगाई के बारे में बात करता है, युवा की हक के बारे में बात करता है। अगर वो सत्ता में होता तो करता नहीं। क्या होता है बात से? क्या होता है बात से? सत्ता में होता बाहर में जाओ राहुल गांधी, मोदी छाती पे लिख लो मोदी, मरते दम तक। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने जो छाती पे लिख ले? तो मोदी है तो देश है, राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा। जय श्री राम। अगर मैं मोदी को मोदी बोलूंगा ये सही नहीं है, ठीक है ना। मैं उसको मोदी जी, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसको रिस्पेक्ट देना हमारी सम्मान है, हमारी आदर है, उसको हम देंगे। आज इसी मान लीजिए अगर राहुल जी है, बड़ी संसद में आंख मार रहा है, उसका हम सम्मान करेंगे। तुम बड़ी बातें कर रहे हैं, वो अपनी बहन की पप्पी ले रहे हो बीच चौराहे पे, तुम यार कैसी बातें कर रहे हो? वो सम्मान लायक है, उसमें तो थापड़ दिए जाए, वो भी कम है। मेरे कहने मतलब ये अगर पप्पी मांग पप्पी ले और जनेब पहन लेता है जो है सो कोट के ऊपर से, वो कौन जाती है? राहुल गांधी खुद उसको नॉलेज है, कहीं ब्राह्मण बनता है, कभी बोलता है क्रिश्चियन है, कहीं आई वर्क इन द दुबई ऑल्सो। तो दुबई में आप देखिए, अब हिंदू की कितनी महत्व है, इंडियन की किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ मोदी जी। आप आज से 5 साल 10 साल पहले की बात ले लीजिए, कहाँ था वो? कीड़े मकोड़े की तरह रहते थे। और वहाँ पे भी राम मंदिर बना अबू धाबी में, किसकी वजह से बना? सोनिया जी अज्ञात बीमारी का इलाज करवाने जाती थी, और कितनी, मेरे ख्याल से तो 8-10 ट्रक माल जाता था उनके साथ। कौन सी बीमारी थी उन्हें? यानी कि ऐसे हजारों प्रकार के कांग्रेस घोटाले कर रही थी। राहुल गांधी जी है, राहुल जी वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। उस आदमी को यही नहीं पता कि मेरे मुंह से क्या निकलता है, उनमें क्या। कांग्रेस सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसके उसमें हुए, मोदी के उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अच्छा। मोदी जी ने धारा 370 हटाया, राम जन्म मंदिर बनवाया, उज्ज्वला योजना लाए। वो इन्होंने 14 जनवरी शुरू करी है कि उन्होंने राम मंदिर ना जाना पड़े। अच्छा। राम मंदिर में ना उनको पार्टिसिपेट करना पड़े। ये कांग्रेस बड़ी चोर है। इसी चक्कर में उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की 14 जनवरी से 22 जनवरी को, वरना सबको बुलाया गया था वहाँ पर। पूरे देश के नेता हैं, जो भी देश के सेलिब्रिटी हैं, सबको बुलाया वहाँ पर। लेकिन ये चोर है, वहाँ जाना नहीं चाहते। इनका मुंह शर्म से ढक जाएगा। जब सबके हैं तो इतने साल तक एक बार भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला कि हम राम मंदिर बनाएंगे? लेकिन ये तो बोलते हैं ना कि ताला हमारे समय में खुला था। तो मूर्ति किसके समय में रखा गया था? उन्हीं के समय में रखा गया था। आज तक वो ताला केवल खुलवा दिए, लेकिन एक बार ये नहीं कहे कि अपने मैनिफेस्टो में ही डाल देते, गलती से डाल देते, झूठ मूठ का डाल देते कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये बताइए, जिस अडानी को बार बार कांग्रेस घेर रही थी, आज उस अडानी जी को क्लीन चिट मिल गई है। नहीं, अडानी जी को कांग्रेस घेर रही थी तो एक मूर्खता में घेर रही थी। अच्छा। भाई अडानी जी कोई एकदम वैसे नहीं है कि अभी हो तो पूरा देश चाट लिया। हम कह रहे कांग्रेस को ही देखा जाए 60-65 साल में क्या क्या नहीं किया। सोनिया जी अज्ञात बीमारी का इलाज करवाने जाती थी, और कितनी, मेरे ख्याल से तो 8-10 ट्रक माल जाता था उनके साथ। कौन सी बीमारी थी उन्हें? यानी कि ऐसे हजारों प्रकार के कांग्रेस घोटाले कर रही थी। अच्छा। जी। तो एक अडानी क्या मतलब? अडानी एक देश में विकास भी बहुत अच्छा। आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर भी बात की जाती थी मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी, मोदी सरकार मतलब अडानी की सरकार। ऐसा कतई नहीं है कि अडानी कोई मोदी जी के घर में पैदा नहीं हुए, समझ रहे? अडानी जी कोई एकदम वैसे नहीं है जो सरकार एकदम उन्हें रसद प्रदान करती है, ऐसा नहीं जी। तो 24 में क्या होने वाला है सर? 24 में तो पक्का मोदी जी की सरकार बननी है। मोदी जी आने वाले हैं। अखिलेश जी कल तो कह रहे थे 2014 में जो आए थे 24 में चले जाएंगे। ऐसा है, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से, और मैं पड़ोसी हूँ उनका। अखिलेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरे भाई हैं। लेकिन ये कतई नहीं बात पच पा रही है कि हम संगठित होके और मोदी जी से मुकाबला कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं है क्या मोदी जी की टक्कर में? कौन है आप बता दो। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। हम कह रहे कोई एक नेता, विपक्ष से एक नेता छांट के बताओ कि मोदी जी के सामने खड़े होके और वो प्रचार प्रसार करे। राहुल गांधी जी है। राहुल जी वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। उस आदमी को यही नहीं पता कि मेरे मुंह से क्या निकलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी मानसिक रोगी है क्या? हमको लगा अगर हमारे भैया के अगर सच में होते थोड़ी सी दिमाग ना, तो ये वर्ड बोलते ही नहीं कि वो मानसिक दिमाग नहीं है।
अगर ये राहुल गांधी, इसका अस्तित्व सिर्फ अभी से नहीं है, ये आज से 70 साल पहले से भी है। आज यही राहुल गांधी है जो युवा की सच्चाई की बात करता है, युवा के रोजगार के बारे में बात करता है, महंगाई के बारे में बात करता है, युवा की हक के बारे में बात करता है। अगर वो सत्ता में होता तो करता नहीं। क्या होता है बात से? क्या होता है बात से? बाहर में जाओ राहुल गांधी, मोदी छाती पे लिख लो मोदी, मरते दम तक। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने जो छाती पे लिख ले? तो मोदी है तो देश है, राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा। जय श्री राम। ये नहीं है भाई, ये लॉजिक नहीं है। जय श्री राम। भाई साहब प्लीज मैं भाई साहब को एक बात पूछना चाहते हैं। राहुल जी की एक विशेषता, आज युवा की जो भावना उसको सुनते हैं, जो चीज उनके साथ खड़े होते हैं। आज इस बाकी कोई नेता के अंदर आप लोग देखे क्या, बताइए। कह रहे हैं कि महंगाई की बात राहुल गांधी जी करते हैं, बेरोजगारी की बात राहुल गांधी जी करते हैं, जनता के मुद्दे को उठाते हैं। अच्छा अगर राहुल सत्ता में रहेंगे, जो भी रहेंगे। जी प्लस राहुल जी कैसे आधे मानव हैं, बहुत थोड़े गिने चुने। अच्छा। 1000 में 2-3 निकल पाएंगे बेचारे मुश्किल से। और इनकी जनसंख्या पता नहीं कल कहाँ पहुँचने वाली है। जिस भाई को यही नहीं पता हो कि अगर किसी को रेस्पेक्ट कैसे दिया जाता है, देखो हम लोग पढ़े लिखे, हमको पता है। अगर मैं मोदी को मोदी बोलूंगा ये सही नहीं है, ठीक है ना, मैं उसको मोदी जी, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसको रेस्पेक्ट देना हमारी सम्मान है, हमारी आदर है, उसको हम देंगे। आज इसी मान लीजिए अगर हम राहुल जी है, बड़ी संसद में आंख मार रहा है, उसका हम सम्मान करेंगे, तुम बड़ी बातें कर रहे हैं। वो अपनी बहन की पप्पी ले रहे हो बीच चौराहे पे, तुम यार कैसी बातें कर रहे हो? वो सम्मान लायक है, उसमें तो थापड़ दिए जाए, वो भी कम है। अच्छा सुनिए, आप बताइए, आपसे जो को आपसे कोई छोटे, मैं दो जवाब दे दो। अपनी बहन की पप्पी ले रहे हो जो आदमी, तो कितना बुद्धिमान होगा। संसद भवन एक भाई साहब एक देश का न्यायालय, देश का मान मंदिर, और बामी आंख मार रहा यार। क्या भाई साहब नहीं कहना है, आप हमसे बड़े हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे कहने मतलब ये अगर पप्पी पप्पी ले और जनेब पहन लेता है जो है सो कोर्ट के ऊपर से, वो कौन जाती है? राहुल गांधी खुद उसको नॉलेज है, कहीं ब्राह्मण बनता है, कभी बोलता है क्रिश्चियन है, कहीं बोलता है जातीय जनगणना बोलने का वे न कहता है। एक महंगाई की बात करेगा, एक रोजगार की बात करेगा, देश की आज हमारा देश ही, अरे फिर वही बात, आज हमारा कैसा बताइए। अरे राहुल गांधी का कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कुछ पूछ रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन सो बताइए आप। आज राहुल गांधी क्या जानता है? राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के पास आउट है, आज अलमुनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप बताए आपके जो मोदी है ना कहाँ से पढ़ाई की, आप पूछे ना, क्वालिफिकेशन पूछे ना। आज एक बात बताइए, अभी आपने कहा प्राइम मिनिस्टर है, इज्जत देनी चाहिए, अभी आप कह रहे हैं आपके मोदी। क्वालिफिकेशन की बात की तब तो मैं बता रहा हूँ, आज यही राहुल गांधी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलमुनाई है ना, वो पढ़े लिखे वहाँ से टीआरपी के लिए करना है। तो हमारे बहुत बड़े भाई है, ये हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनने वाले हैं, इनसे आप बात कीजिए, ये आपके टीआरपी इतना गिराएंगे ना, आगे कर ले जाएंगे कि आपको बहुत इनसे बात कीजिए। राजीव गांधी के पिताजी का क्या नाम था बताइए तो। देखिए सुनिए, राहुल गांधी जी के पिता का नाम हो या कुछ, उससे मुझे मतलब नहीं है। देखो मैं उससे कोई मतलब नहीं, हमारे क्वालिफिकेशन जिसके पास है ना उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे थे आज का युवा इंस्टाग्राम चलाता है। राहुल गांधी तो खुद बेरोजगार है भाई, उसका तो अपने कोई जॉब नहीं है। अच्छा। वो क्या कर पाएगा? जो है सो सोनिया गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कितना लोग उसको धक्का दे के ठेले के ऊपर में। अच्छा, जाता है, आप भी जनता के बीच यानी आप प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। हाँ, तो उनमें कोई गुण तो होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मांगते हैं मोदी जी की, ऐसा थोड़ी है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। वही तो, लेकिन राहुल गांधी जी तो पढ़े लिखे युवा नेता है ना। राहुल गांधी कितने पढ़े हैं, और खुद पढ़े लिखे से नहीं होता, देश चलाने की एक हैसियत और क्षमता होनी चाहिए। जो अच्छा, आप युवा मत बोलिए उनको, मैं थोड़ी बोलती हूँ, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं। युवा मत बोलिए उनको। उनकी उम्र 56 साल की हो गई है, तो 56 युवा नहीं है वो, युवा नहीं है वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो कांग्रेस से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा तो 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनेंगे? क्यों नहीं बने मोदी जी, आप बताइए। क्या किया है मोदी जी? बहुत चीज किया है, क्या नहीं किया मोदी जी ये बताइए। आप 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम क्या नहीं? राम मंदिर पहला काम, दूसरा काम जय श्री राम पहले बोल दीजिए आप। अच्छा, दूसरा, अब आप राम मंदिर की बात करते हैं तो विपक्ष बोलता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मोदी जी नहीं बनवाए। इससे पहले भी विपक्ष भी तो 10 साल था मैडम जी, तो 10 साल में विपक्ष कहाँ थे? 40 साल। हाँ, उससे पहले भी तो थे। अटल बिहारी पहले से, अटल बिहारी वाजपेयी से भी तो पहले से थे। उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, सब चीज था।
उस टाइम में क्यों नहीं बना? ताला तो वही लोग खुलवाए। खुलवाने से क्या होता है? महल किसने बनाया? की बारी है। हाँ? अब तो कहाँ देखो अंकल जी सही बात बोले, काशी और मथुरा की बारी है अभी। अच्छा, अभी काशी और मथुरा की बारी है, उसके बाद देखेंगे। भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, ठीक है। और दूसरी बात, आप बात बोल रहे हो, आप इंडिया की बात बोल रहे हो। आई वर्क इन दुबई ऑल्सो, तो दुबई में आप देखिए, आप हिंदू की कितनी महत्व है इंडियन की, किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ मोदी जी। आप आज से 5 साल 10 साल पहले की बात ले लीजिए, कहाँ था वो? कीड़े मकोड़े की तरह रहते थे। और वहाँ पे भी राम मंदिर बना अबू धाबी में, किसकी वजह से बना? एक राजनीति का, और जो आप बोलते उसकी वजह से बना ना, और दूसरी चीज की वजह से तो नहीं बना। अब हिंदू का मंदिर किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में बताइए, हिंदू का मंदिर है? सिर्फ दुबई छोड़ के क्यों नहीं है? यही सब कारण है मैडम कि हम लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे। ये जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ तो वहाँ पे बनेगा। मोदी जी आ जाएंगे 24? हाँ 24 में। लेकिन कल तो अखिलेश जी कह रहे थे 2014 में जो आए थे 2024 में चले जाएंगे। अखिलेश जी तो बोले थे यूपी में तो दोबारा योगी जी भी नहीं आएंगे। तो अभी कैसे आ गए योगी जी? वो चोरों का गठबंधन है। चोरों का गठबंधन कह रहे मोदी जी की तानाशाही देश में बहुत बढ़ गई है, देश को बचाना है। मोदी जी की तानाशाही नहीं है इसमें। जब एक ईमानदार व्यक्ति होता है तो उसके पीछे चोर लोगों का हजूम रहता है। उन लोगों ने गठबंधन किया हुआ है कि एक ईमानदार व्यक्ति को हटाना है, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसके उसमें हुए, मोदी के उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मोदी जी ने धारा 370 हटाया, राम जन्म मंदिर बनवाया, उज्ज्वला योजना लाए, कई योजनाएं लाए, बुलेट ट्रेन। कांग्रेस तो कहती है ना योजनाएं तो हमारे समय से चली आ रही थी, मोदी जी अपने नाम का ठप्पा लगा देते। इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, योजनाएं जो भी लाए उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ओनली सपने दिखाए हैं। मोदी जी ने उसे जमीन पे लाके उसे क्रियान्वित किया हुआ है। वो इन्होंने 14 जनवरी शुरू करी है कि उन्होंने राम मंदिर ना जाना पड़े। अच्छा, राम मंदिर में ना उनको पार्टिसिपेट करना पड़े। ये कांग्रेस बड़ी चोर है, इसी चक्कर में उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की 14 जनवरी से 22 जनवरी को, वरना सबको बुलाया गया था वहाँ पर। पूरे देश के नेता हैं, जो भी देश के सेलिब्रिटी हैं, सबको बुलाया वहाँ पर, लेकिन ये चोर है, वहाँ जाना नहीं चाहते। अच्छा। इनका मुंह शर्म से ढक जाएगा। सर चोर क्यों बोल रहे हैं उनको? अरे चोर वहाँ क्यों नहीं जा, राम जन्मभूमि में क्यों नहीं जा रहे? फिर ये राम मंदिर पे क्यों नहीं जा रही है? उन्होंने तो ये 22 राम का जन्म ही नहीं हुआ है। हाँ। और आज वो बोल रहे हैं लेकिन वो तो कह रहे राम तो सबके हैं, बीजेपी के थोड़ी है। जब उनके हिसाब से उनका जन्म ही नहीं हुआ तो राम सबके कैसे हो? उनको जाना चाहिए। राम जब सबके हैं तो इतने साल तक एक बार भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला कि हम राम मंदिर बनाएंगे? लेकिन ये तो बोलता है ना कि ताला हमारे समय में खुला था। तो मूर्ति किसके समय में रखा गया था? उन्हीं के समय में रखा गया था। आज तक वो ताला केवल खुलवा दिए, लेकिन एक बार ये नहीं कहे कि आपने मैनिफेस्टो में ही डाल देते, गलती से डाल देते, झूठ मूठ का डाल देते कि हम राम मंदिर बनाएंगे। चलो राम मंदिर छोड़ दो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, ज्ञानवापी पे साफ साफ दिखता है, ठीक है, वो टोपी ही उड़ा देते हैं ना, तो ठीक है ना, उसको सेट करना ही चाहिए। जन 1990 में पहली बार रथ यात्रा लेकर कौन निकला? लेके निकले आडवाणी जी। मोदी जी ने उनका रथ चलाया, ठीक है, सब कुछ आंदोलन किया। कल्याण सिंह ने अपना सरकार गवाया राम मंदिर के लिए, ठीक है, तो किसको क्रेडिट दें? आप बताओ ना, आप बताओ किसको क्रेडिट दें? कहते हैं क्रेडिट देने तो सुप्रीम कोर्ट को, तो मोदी जी को क्यों दे रहे हो? तो उसके लिए लड़ा कौन सुप्रीम कोर्ट में? राहुल गांधी जी के नेता थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम जी तो काल्पनिक हैं। सोनिया गांधी जी ने 2007 में वो जो अपना क्या कहते हैं पुल है ना, उसको तोड़ने के लिए कहा था। 370 हटाएंगे, दोनों वादे पूरे किए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, 24 में कौन चाहिए? मोदी।